आज के दिन हम सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं और इस ग्रंथ के प्रथम समोल्लास के न्यायकारी नाम ईश्वर के नामों की व्याख्या में ईश्वर का जो न्यायकारी नाम है यहां तक हम पढ़ चुके हैं और इससे आगे हम दयालु नहीं, क्षमा करें, हम पढ़ चुके हैं कालह शब्द तक। जी, पिछले चिन्ह पे मैं चला गया। काल शब्द जो है वह परमात्मा का नाम है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, अर्थात उसके पास सारा हिसाब किताब है, जिसके पास वह परमात्मा, उसका नाम काल है। कल संख्याने धातु से यह काल शब्द सिद्ध होता है। तो इसके बाद में हम शेष जो परमात्मा का नाम है उसके बारे में यहां जो स्वामी जी ने बताया है उसके विषय में बात करेंगे। तो यहां से हम आरंभ करते हैं। शिश्लि विशेषणे इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते स शेषः, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। अब यहां देखेंगे कि दोनों उत्पत्ति और प्रलय दोनों से बाकी है, जो अर्थात न तो ईश्वर में कोई उत्पत्ति है और न ही प्रलय है। उत्पत्ति और प्रलय किसमें है? वो प्रकृति में है। प्रकृति ही तत्वांतर में रूपांतरित हो जाती है और फिर अपने मूल स्वरूप में भी ईश्वर के द्वारा पहुंचा दी जाती है। तो जो तत्वांतर में रूपांतरित होना है वह भी परमात्मा के द्वारा ही किया जाता है, परंतु प्रकृति और उसका जो विकृति जगत है उसका इतना अधिक विस्तार है, हमारी दृष्टि में वह विस्तार जैसे असीम प्रतीत होता है, अनंत प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वो अनंत नहीं है। हमारे लिए वो असंख्य है, हमारे लिए गणना करने योग्य सामान्य रूप से नहीं है, परंतु परमात्मा की दृष्टि से उसकी सीमा है। और बल्कि यूं कहें कि परमात्मा की दृष्टि से तो वह बहुत छोटा है। और तो वो उत्पत्ति प्रलय का खेल परमात्मा में एक थोड़े से सीमित भाग में हो रहा है। शेष जो परमात्मा है शेष है, अर्थात अनंत है, अर्थात अन्यत्र भी सर्वत्र परमात्मा व्यापक है। तो ऐसे इसको और भी इस ढंग से देख सकते हैं कि प्रलय जैसे प्रलय हो जाती है, अर्थात प्रलय परमात्मा करते हैं, संसार को उसके कारण के रूप में विलीन कर देते हैं, मूल प्रकृति के रूप में विलीन कर देते हैं। तो कुछ भी ये दृश्य अथवा अदृश्य जो उपयोग में आने वाला संसार है, जैसे इंद्रियां, यह अदृश्य संसार है परंतु उपयोग में आ रहा है। तो इसलिए यह सब दृश्य और अदृश्य सब संसार जब
परमात्मा कारण में लीन कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं, तो तब भी परमात्मा ज्यों के त्यों वर्तमान रहते हैं, शेष रहते हैं। जैसा सृष्टि काल में परमात्मा वर्तमान है, ठीक ऐसे ही प्रलय हो जाने पर भी जब बाकी सब कुछ अपने स्वरूप में नहीं रहता, संसार इत्यादि, तो उस समय भी परमात्मा वैसे ही स्वरूप में वर्तमान रहते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम शेष है। तो ऐसा यहां पर जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। आगे देखते हैं, आपरि व्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान धर्मात्मन आपनोति वा सर्वधर्मात्मभिः आप्यते छलादिरहितः स आप्तः। तो आपरि व्याप्तौ यह धातु है, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान धर्मात्मान आपनोति व सर्वधर्मात्मभिः आप्यते। तो आगे इसको बताते हैं, जो सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य। फिर आगे कहते हैं, छलादि रहित स आप्तः, जो छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। तो धर्मात्माओं विद्वानों के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है और जो विद्वानों धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। फिर और भी बताया, सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। और छल कपट आदि से रहित है। तो अभिप्राय क्या है कि दोनों बातें प्राप्त करने वालों में भी होनी चाहिए और परमात्मा में तो है ही। जैसे परमात्मा स्वयं सत्योपदेशक हैं, केवल सत्य का ही उपदेश करते हैं। सकल विद्या युक्त हैं परमात्मा, और पूर्ण धर्मात्मा भी हैं परमात्मा। तो जो लोग परमात्मा के समान सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त धर्मात्मा बनते हैं, तो उनको ईश्वर प्राप्त होता है। और परमात्मा छल कपट इत्यादि से रहित है। तो जब व्यक्ति छल कपट आदि से रहित हो जाता है, तभी परमात्मा उसको प्राप्त होते हैं। तो आप्त का अभिप्राय, ये सारे अभिप्राय इसमें गृहीत होंगे। सत्योपदेश करना, अगर आप्त हम किसी और व्यक्ति में आप्तता देखना चाहें, जैसे ईश्वर में तो है ही, अन्य किसी व्यक्ति में आप्तता देखना चाहें तो कि वो प्राप्त होने योग्य है अथवा नहीं। क्योंकि संसार में भी विद्वानों को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो अधिक विद्वान है, धर्मात्मा है, उनसे हम सीखना चाहते हैं। तो उनको भी आप्त इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि
वो प्राप्त होने योग्य तभी होंगे जब वे सत्योपदेष्टा होंगे, सकल विद्या युक्त होंगे, धर्मात्मा होंगे, छल कपट इत्यादि से रहित होंगे। तो ऐसे ही परमात्मा भी प्राप्त करने योग्य हैं, क्योंकि परमात्मा में पहले से ही ये सब गुण हैं। तो आइए आगे देखते हैं। डुक्रियां करने शम पूर्वक इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह कल्याणम करोति स शंकरः। जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा, कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। तो ईश्वर ने ही संसार में सब प्रकार के सुखों का निर्माण किया है, और बाह्य संसार के अतिरिक्त भी आंतरिक जो साधन दिए हैं वहां पर भी परमात्मा ने सुख का निर्माण किया है, वहां पर सत्व गुण का सुनियोजन किया है, जिससे सभी वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं सुखदायक हैं। दुख कम है, सुख अधिक है। और स्वयं परमात्मा आनंद के देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, जिसमें दुख नहीं है किंचित मात्र भी। ऐसा सुख भी देते हैं परमात्मा। तो मुख्य कल्याण तो वही है जिसमें दुख किंचित मात्र मिश्रित नहीं है, थोड़ा भी मिला हुआ नहीं है। तो ऐसे सुख का अर्थात कल्याण के देने वाले परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम शंकर है। फिर आगे कहते हैं, महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। जो महताम देवः स महादेवः। जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। तो अर्थात जो देवों का भी देव, और देव शब्द का अभिप्राय वो विद्वान होता है। देव कौन है? तो जो विद्वान है वही देव है। दो प्रकार के देव होते हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो संसार में जो चेतन देव हैं वे वेदों के जो विद्वान हैं, वही वेद विद्या के आश्रय से सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वेद विद्या ही सत्य विद्या है और सत्य विद्या ही सुख का कारण है। तो जो देवों के देव अर्थात विद्वानों के भी विद्वान, अर्थात संसार में जितने विद्वान पाए जाते हैं वो भी इसलिए विद्वान हैं क्योंकि वो वेद विद्या के हैं विद्वान। और वेद विद्या किसने दी है? तो परमात्मा ने दी है। तो स एष पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो गुरुओं का भी जो गुरु है, विद्वानों का भी जो विद्वान है, ऐसा परमात्मा। इसलिए परमात्मा का नाम महादेव है। और फिर अगली बात, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक, अर्थात जितने भी जड़ देव हैं, चेतन देवों की तो बात हो गई, लेकिन जो जड़ देव हैं अर्थात जैसे सूर्य, तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, उष्णता देता है। एक सुनिश्चित मात्रा में परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। तो उतनी मात्रा में जो हमको उष्णता, जो आवश्यक उष्णता की प्राप्ति होती है, तो वह स्वयं
सूर्य की नहीं बल्कि परमात्मा के द्वारा दी गई है। ऐसा सभी विद्वान और उपनिषदों में भी ये बात आती है। तो इसलिए परमात्मा देवों के भी देव महादेव हैं। फिर आगे देखते हैं। प्रिय तर्पणे कांतौ च, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह पूर्णाति प्रियते वा स प्रियः, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता है और सबकी कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। तो परमात्मा का नाम प्रिय भी है। तो सभी की कामनाओं को जो पूर्ण करते हैं और धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करते हैं, और जो सबकी कामना करने योग्य भी हैं, अर्थात अन्य वस्तुएं कामना करने योग्य इतनी नहीं है जितनी परमात्मा कामना करने के योग्य है। और जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है, ऐसा जो मैंने कहा, वो अभिप्राय है कि जो योग्य हैं उनकी ही कामनाओं को पूर्ण करते हैं परमात्मा, अयोग्यों की कामनाएं पूर्ण नहीं करते हैं। इसीलिए यहां पर कहा सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता, अर्थात जो धर्मात्मा है, धर्म का पालन करते हैं, वेद में जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं, मुमुक्षु जो हैं अर्थात संसार से छूटने की इच्छा जो रखते हैं, और जो शिष्ट हैं अर्थात वेदों के अनुशासन में चलने वाले हैं, सभ्य लोग हैं। तो ऐसे ही लोगों को परमात्मा प्रसन्न करते हैं। और प्रसन्नता कैसे आएगी? जब कामना पूर्ण होगी। तो जो चाहते हैं वो, जो योग्य लोग हैं, उन्हीं की पूरी कामना पूरी परमात्मा करते हैं। आगे देखते हैं। भूसत्तायाम, स्वयं पूर्वक, इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वरः, जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। तो जिसकी सत्ता स्वयं ही वर्तमान है, जिसकी सत्ता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी सत्ता से स्वयं वर्तमान है, वो अपने कार्यों से, परमात्मा अपने कार्यों से सर्वत्र प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनके अनंत कर्म सृष्टि के कण कण में, और सृष्टि के कण कण को धारण करना, धारण भी एक कर्म है। तो ये सारे के सारे जो यह परमात्मा की सत्ता को स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं। तो परमात्मा स्वयंभू है, किसी को बताने की आवश्यकता, कहने की उनको आवश्यकता नहीं कि भाई मैं ईश्वर हूं, मुझे जानो, ऐसा आवश्यकता नहीं है। जिसके पास भी थोड़ा सा समझ है, जो भी थोड़ा समझता है कि परिशेष न्याय क्या होता है, तो वो आसानी से समझ सकता है।
तो पहली बात ये कि कोई भी वस्तु जो विज्ञान पूर्वक बनी हुई है या विज्ञान पूर्वक है, वह स्वयं नहीं बन सकती। विज्ञान पूर्वक या तो मनुष्य बनाएगा, और जिनके बारे में पता नहीं चलता, वो ऐसा लगता है कि ये बन गई, तो वो भी अपने आप नहीं बन गई, क्योंकि वो भी विज्ञान पूर्वक है। महान विज्ञान है उसमें, इतना विज्ञान है कि खोजते 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 वर्षों हो गए, पर अभी पूरा विज्ञान खोजा नहीं जा सका है। तो ऐसी वस्तुएं भी क्या अपने आप बन पाएंगी? जब सामान्य वस्तुएं जिसमें थोड़ा बहुत विज्ञान काम करता है, तो ऐसे कि ना मैंने बनाया, ना मेरे माता पिता ने, ना मेरे भाई बंधु ने, ना मित्र साथी ने, ना जिनको मैं पहचानता नहीं उन्होंने, किसी में सामर्थ्य नहीं है इसको बनाने की, तो फिर कौन बनाता है? तो परिशेष न्याय से अपने आप ही आ जाता है, ईश्वर बनाते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि ये जो भी कुछ संसार है वो सब परमात्मा की सत्ता को स्वयं ही सिद्ध कर रहा है। जो समझने वाला है वो समझ जाएगा, जो नहीं समझने वाला है वो कोई बात नहीं, वो समझदार बने, प्रयास करे समझदार बनने के लिए। तो आगे देखते हैं, कुशब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्या स कविरीश्वरः। जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। तो शब्दों के द्वारा क्या होता है? शब्दों के द्वारा ज्ञान होता है, और अपने ज्ञान का अन्यों के ऊपर पहुंचाना, वो भी शब्दों के द्वारा होता है। तो ये दोनों ही काम परमात्मा करते हैं, कि वो स्वयं वेत्ता है, स्वयं सब कुछ जानते हैं, और अपने ज्ञान को अन्यों तक वेद ज्ञान के द्वारा पहुंचाते भी हैं, और वेद विद्याओं के उपदेष्टा भी हैं। इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। फिर आगे देखते हैं अगला, शिव कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतन निदर्शनम, धातु पाठे चुरादि गणे। तो इस कारण से शिव को धातु माना जाता है। तो कहते हैं बहुलम एतत निदर्शनम, धातु पाठ में चौरादी गण में ये बात कही गई कि ये तो उदाहरण है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं। तो इस कारण से शिव को धातु माना जाता है, शिव कल्याणी। तो जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शिव है। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं। यहां तक परमात्मा के 100 नामों की व्याख्यान स्वामी दयानंद जी ने कर दिया। तो यहां पर आगे लिख रहे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है।
इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं। बिंदु के समान है समुद्र, जैसे समुद्र में, समुद्र के सामने एक बूंद पानी का क्या अस्तित्व है, कितना उसको मानेंगे, उसका क्या माप होगा, क्या नापा जाएगा वो समुद्र के समक्ष कि भाई वो एक बूंद पानी कितना है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो 100 नाम लिखे हैं, हमारी दृष्टि से, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से तो बहुत है कि 100 नाम भी बहुत सारे हैं परमात्मा के, परंतु स्वामी जी कहते हैं परमात्मा के जो वास्तव में गुण कर्म स्वभाव अनंत है, इसलिए नाम भी उन गुण कर्म स्वभावों के अनुसार एक एक के अनुसार एक एक नाम अगर रखा जाए तो वो भी गुण कर्म स्वभावों के समान ही नाम भी अनंत हो जाते हैं। तो इसलिए वो तो समुद्र में, जैसे समुद्र के सामने एक बूंद, तो वैसे ही ये 100 नामों की व्याख्या है। क्योंकि वेद आदि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है। एक शंका उठ सकती है, भाई वेद आदि शास्त्र जो हैं, ये इनमें तो मंत्रों की संख्या सीमित है, और सीमित संख्या है तो असंख्य गुण कैसे, गुण कर्म स्वभाव कैसे व्याख्या हो जाएंगे। तो उसका अभिप्राय यह है कि वेद मंत्र का कोई एक ही अभिप्राय नहीं होता, एक वेद मंत्र के बहुत सारे अभिप्राय होते हैं, एक एक वेद मंत्र से बहुत सारे अभिप्राय निकलते हैं, बहुत सारा विज्ञान एक एक मंत्र से ही आ जाता है। तो इसलिए जो परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव वेदादि शास्त्रों में व्याख्यान किए गए हैं, तो वह बात ठीक ही है, उनकी कोई संख्या नहीं की जा सकती है, इतने हैं। और अनंत नहीं कहा है, असंख्य कहा है। वेद के अनुसार तो संख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन वेद तो एक हमारे लिए मार्ग निर्देश परमात्मा ने मात्र किया है, उतना ही ज्ञान थोड़ी है, परमात्मा का ज्ञान तो अनंत है, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है। तो वेद के ही हम समझ जाए उतना ही बहुत है, मतलब वो भी हमारे लिए संख्या नहीं की जा सकती उनकी। और आगे कहते हैं अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ने से ही पदार्थों का जो यथार्थ ज्ञान है वो हो सकता है। आगे कहते हैं प्रश्न, जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। तो ग्रंथ के आरंभ में कुछ मंगलाचरण में श्लोक बना के लिख देते हैं, अनेक ग्रंथों में हमने देखा होगा, संस्कृत भाषा के जितने भी ग्रंथ होते हैं उसमें ऐसा करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने तो वेद मंत्र से शुरू किया है। तो कहते हैं भाई मंगलाचरण के रूप में कुछ न लिखा न किया। उनका अभिप्राय यह है कि भाई कुछ अलग से श्लोक वगैरह बनाते तब लिखते, और तो ऐसी अपेक्षा से प्रश्न किया है। उत्तर, ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि मध्य अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ के आदि मध्य और मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही होगा, ही रहेगा। तो मंगलाचरण उसने व्यक्ति ने प्रारंभ मध्य और अंत में ही मात्र किया है, तो वही वही मंगल है, बाकी सब अमंगल कहलाया जाएगा। तो ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए कहा ऐसा हमको करना योग्य नहीं,
अर्थात हमने जो बात लिखी है वो सब मंगल ही है, हमने कुछ असत्य लिखा ही नहीं है, बल्कि सबके कल्याण के लिए ही सब कुछ लिखा है। तो हमारा तो मंगलाचरण पदे पदे है, हर वाक्य वाक्य में है। तो आगे कहते हैं, इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुति तश्च इति, यह सांख्य दर्शन का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपात रहित, सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। मंगलाचरण कुछ श्लोकों को कह देना मात्र लोग समझते हैं। मंगलाचरण का अभिप्राय क्या हुआ? मंगल आचरण। तो मंगल आचरण तो क्या है? उसी को कहते हैं जो न्याय, पक्षपात रहित, सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहलाता है। तो ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्य आचरण का करना ही मंगलाचरण है, ना कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महाशय महर्षियों के लेख को। तो तैत्तिरीय उपनिषद का ये वचन देते हैं, यान्य अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यह तैत्तिरीयोपनिषद 1:11 का वचन है। हे संतानों, जो अनवद्य, अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं, वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्म युक्त नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरुचरणर श्री गुरुचरणार बिंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, बटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायण नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। तो जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं उनमें या तो ओम या अथ, जैसे योग दर्शन में है अथ योगानुशासनम, ऐसे और भी ग्रंथों में अथ शब्द आता है, अथ शब्दानुशासनम, महर्षि पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी व्याकरण है उसमें। तो ऐसे शब्द तो ऋषियों ने लिखे हैं, लेकिन इस प्रकार के जो आधुनिक लोग हैं आजकल, वो उसको मंगलाचरण नाम से कहते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी तो ऋषियों के अनुयायी हैं, तो उसी के अनुसार वो आचरण कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, देखो यहां पर दिया भी है, यहां पर स्वामी जी ने, अथ शब्दानुशासनम अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। ये महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य में है, पस्पशानिक में महर्षि पतंजलि जी का किया हुआ जो है। फिर उसके बाद में पूर्व मीमांसा का दिखाते हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा अथेत्यानंतर्ये वेदाध्ययनानंतरम। तो अथ यहां पर भी आ गया, और उसको कहते हैं अथ इसके बाद
अर्थात इसके बाद वेदाध्ययन अनंतरम, वेद का अध्ययन कर लेने के बाद में, तो यहां से शुरू होता है ये। फिर वैशेषिक दर्शन में क्या है, अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, अथेति धर्म कथनानंतरम धर्म लक्षणम विशेषेण व्याख्यास्यामः, अथ इति धर्म कथनानंतरम, अथ यह धर्म कह देने के पश्चात धर्म लक्षणम, धर्म का जो लक्षण है वह विशेष रूप से व्याख्या समय व्याख्यान करेंगे। अथ योगानुशासनम, तो योग दर्शन में ही कहा है, और व्यास भाष्य में क्या है, अथेत्ययम अधिकारार्थ, अथ जो यह प्रयोग किया गया है यह अधिकार के अर्थ में प्रयोग किया गया है। सांख्य दर्शन में देखते हैं, अथ त्रिविध दुखात्यंतानि अत्यंत निवृत्तिरत्यंत पुष अत्यंत पुरुषार्थ, और उसके आगे लिखते हैं, सांसारिक विषय भोगानंतरम त्रिविध दुखात्यंत निवृत्त्यर्थः प्रयत्न कर्तव्य। तो संसार में भोग, विषय भोग आदि भोग लिए पर उससे तृप्ति नहीं हुई, उससे जो चाहिए था वो नहीं मिला, दुख रहित सुख, दुख रहित आनंद चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसके बाद में 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो यह सांख्य शास्त्र में ऋषि कपिल का लिखा हुआ है, उसमें भी अथ आया है। फिर वेदांत सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, चतुष्टय साधन संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञास्यम। तो यहां कहते हैं भी साधन चतुष्टय जो है वो प्राप्त हो जाने के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। फिर छांदोग्य उपनिषद का देते हैं, अब यहां पर ओम, ओम से आरंभ है, ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। तो ओम, यह जो अविनाशी ऐसे उद्गीत रूप ओम की उपासना करे। फिर आगे कहते हैं, ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, ये मांडुक्य उपनिषद का वचन है। ओम, यह जो है अविनाशी, और यह सब उसी का उपव्याख्यान है। तो ऐसे अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। वैसे ही अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिशप्ताह परियंती, ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं, वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। तो ये पहला समोल्लास हमारा पूर्ण हो गया और हमारा समय भी हो गया। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते ईश्वर नाम विषये प्रथमः समुल्लासः संपूर्णः। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद जी के किए गए, बनाए गए सत्यार्थ प्रकाश में जो
हिंदी भाषा से विभूषित है। ईश्वर नाम के विषय में जो प्रथम समुल्लास है वह पूरा हो गया। तो यह हमारा प्रथम समुल्लास पूरा हुआ। हमारा समय भी इसी के साथ आज का समाप्त हो गया, 11:15 हो गया। और अब हम में से जो भी कोई शंका पूछना चाहते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो उसको हस्त उत्थापन के द्वारा पूछ सकते हैं। जी नमस्ते। बहन सरोज जी कृपया बोलें। आचार्य जी प्लीज कृपया एक बार अथ को बतला दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। जी, अथ जो है शब्द है वो ऋषियों के द्वारा आरंभ करने का सूचक है। जैसे अथ शब्दानुशासनम, यह अथ शब्द व्याकरण शब्द शास्त्र में सबसे पहले लिया महर्षि पाणिनि जी ने भी, और महर्षि पतंजलि जी ने जब भाष्य आरंभ किया उन्होंने भी इसको ही लिया। जी जी आचार्य धन्यवाद। ठीक है जी। जी आचार्य जी धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। आपके बाद में बहन डॉक्टर ममता जी कृपया बोलें। हाँ नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी जी मेरा नमस्ते। प्रश्न है, इसमें एक जब आप पढ़ा रहे थे इसमें है आश्य ग्रंथों में, तो आश्य। आर्ष, हाँ जी हाँ जी आर्ष ग्रंथ होंगे जी। हाँ जी हाँ जी जी। जी। आर्ष का मतलब है जो ऋषियों के ग्रंथ हैं उनको आर्ष कहते हैं। ठीक है, ऋषियों के ग्रंथ जो हैं वो जैसे महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद, ऐसे जो वेद के अनुकूल, जिन्होंने वेदांग और वेदों के उपांगों की व्याख्या की है ऋषियों ने, तो उनके जो ग्रंथ हैं वो उन ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी आचार्य जी धन्यवाद। हाँ और भी कुछ जैसे विशेष ग्रंथ हैं वो भी ऋषियों के द्वारा किए गए माने जाते हैं। जैसे ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण, अथवा ऋषि मनु के द्वारा मनुस्मृति। तो ऐसे और भी जो ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिसमें वेद के अनुकूल ही सारी बातें हैं, तो उनको भी ऋषि कहा जाता है, उनको भी आर्ष माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य जी तो विदुर जी का विदुर नीति है वो भी आर्ष में ही आएगा? जी, विदुर नीति महाभारत का ही एक भाग है। अच्छा और जी महाभारत जो है ऋषि व्यास जी की रचना है, जी हाँ जी ऋषि व्यास जी और उनके शिष्यों की। जी ठीक है हाँ जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। तो और कोई प्रश्न नहीं है जी। सुनीता कुमारी जी कृपया बोले। ओम गुरु जी।